ऐसा भी होता है, बड़े बड़े को भुगतान करना पड़ता है। तो जिस इंद्रियों में आपका रस है उसको छोड़ना। काया क्लेश, काया को क्लेश करना, तपाना, कौशक करना, खड़े रह जाना, ध्यान करना, पीड़ा बहुत होती है, कर्म निकलते हैं, उस समय काया क्लेश करना। भगवान की वाणी कहती है, आया व्याही चैसो गमल्लम कामे कमाही कामियों दुखम छिन्दाहि दोषम विनय जरागम एवं सुही हो हिसी संपराय। अतापना लेनी चाहिए, शरीर को तपाना चाहिए। ये तपाने का अवसर है, तप करने का अवसर है। ध्यान शिविरों में भगवान कौशक कराते हैं, उस समय कौशक करना चाहिए। सब ने जिन तप की, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट से शुरू करो। छोटे बच्चों को 5 मिनट का ध्यान करवाओ। छोटे बच्चे बल्दी ध्यान करते हैं। तुम्हारे जीवन का शुरुआत है। ये सारे जो बैठे ऊपर युवा शक्ति, सब तप में, ध्यान में, साधना में जुड़ जाए, काया क्लेश करे, अतापना ने तपाएं शरीर को। महावीर ने तपाया था। कर्मों के बिना तपाए कुछ नहीं होता। सोना जो आप पहनते हैं अग्नि में जलाना पड़ता है, उनको कूटते हैं, छेदते हैं, भेदते हैं, तार निकालते हैं, फिर जाकर के आभूषण बनते हैं। कितनी पीड़ाओं से गुजरता है वो। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से लगाता है, चाकता है, पीटता है, घड़ा बनता है। फिर घड़े में जो डालो वो घड़ा हो जाता है। दूध डालो दूध का घड़ा, घी डालो घी का घड़ा, पानी का घड़ा, अमृत का घड़ा। वो घड़ा अपनी शक्ल बदल दे, है तो मिट्टी का, ये घी डाला घी का बन गया, दूध का घड़ा बन गया, अमृत का घड़ा बन गया। प्रतिशलीनता, 5 इंद्रियों के जो आपके विषय हैं उनका एकांत वार से गोपन करना, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना। प्रतिशलीनता, अपनी इंद्रियों का गोपन करना। 7वां प्रायश्चित, विनय, व्याव्रत, विनय की भावना। आप देखते हैं रामायण में जिक्र आता है, राम और भरत को वापस सिंहासन पे जाना पड़ता है और राम वनवास में जाते हैं। और भरत को पता चलता है राम कहाँ सोते होंगे। राम के पास उस समय तो कोई बिछोना भी नहीं था, कोई गद्दा भी नहीं था, कोई चटाई भी नहीं थी, कोई घास फूस में सो जाते थे। सीता मैया, राम, लक्ष्मण जंगल में कौन देता था। तो भरत को पता लगा कि मेरे बड़े भाई ये ज़मीन पे सोते हैं और मैं ज़मीन पे सोऊं। उसने क्या किया, अपने जो राज यहाँ चलता था, गड्ढा खोदा नीचे ज़मीन के 1 फुट नीचे, कि राम ज़मीन पे सोते हैं, उसका छोटा भाई उससे नीचे सोएगा। ये रामायण का प्रसंग। और भरत ज़मीन में गड्ढा खोद करके सोते हैं, ऊपर नहीं सोते। ऐसी विनय कभी मिल सकती है। और विनय पहला अध्ययन उत्तरा सूत्र के अंदर गुरु शिष्य का संवाद। कैसे गुरु के पास बैठे शिष्य, कैसे उठे, कैसे चले, पास में ना बैठे, समीप ना बैठे, ऐसा ना करे। बहुत विनय का सुंदर विवेचन भगवान महावीर ने। और जो विनय धर्म का पालन करते हैं वो निश्चित। और विनय देखो, महावीर और गौतम की विनय देखो, उत्कृष्ट विनय महावीर और गौतम की है। वो विनय भाव, व्याव्रत सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके घर में कोई बूढ़े माता पिता है, दादा दादी है, रोगन है, बीमार हैं, ये सबसे बड़ी उनके पास जाके बैठ जाओ, सुन लो उनके मन की बात। चाहे तुम नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, इतना कर सकते हो कि नहीं, हाँ तो कर सकते हो। उनको बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरे बेटे ने मेरी बात सुन ली, उनको अच्छा लगता है। आधा घंटा अपने बड़े बुजुर्गों के पास, दादा है, दादी है, माँ है, कोई बुजुर्ग है, कोई रोगी है, उनके पास ज़रूर बैठो, उनकी ब्यावच करो, मुट्ठी चापी करो। बहुत सुख मिलता है तुमको, बहुत सुख मिलता है। उनको मिलता है, तुमको भी मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? जो तुम देते हो वो ज़्यादा मिलता है।
बड़े बुजुर्गों से, आप दादा है, दादी है, बड़े घर में जाओ, आधा घंटा उनके पास बैठो, फिर अपने बेडरूम में जाना। कोई जल्दी नहीं है बेडरूम में जाने की। पहले दादा दादी के पास, बुजुर्गों के, एक नियम बना लो उनसे। ये वियावच हमारे यहाँ आता है, भगवान ने कहा साधु गोचरी में जा, अकेला मत करे, आके दिखाए। हम सबको दिखाते हैं, अकेले नहीं करते भाई, सबको दिखाते हैं। एक मामले में बैठते हैं, जिसको जो जरूरत है वो लेता है, पर साधु का कर्तव्य है बड़ों को दिखाए, कोई रोगन है उसको दे, आचार्य को दिखाए, जिसको उसको देने के बाद जो बच जाए वो ले। इससे भी अनंत कर्मों की निजरा होती है। पहला अच्छा माल पहले ही खा जाए रास्ते में। आपने कहानी सुनी है ना 32 पकौड़ी वालों की। एक बार कहते 32 पकौड़ी मिली किसी को गर्मा गर्म, उसके मन में आया गुरु और शिष्य 16 तो मेरे हाथ में ही है, गुरु मुझे देंगी, गर्मा गर्म आप ही खा लेता हूँ 16 तो। मन में भाव आ गया, 16 रह गई। आप कहते 16 की 8 तो मुझे देंगे ही, 8 फिर मैं खा लेता हूँ, बाकी 4 बच गई, 4 में 2 दे देंगे। आप दो भी एक दे देता। गुरु के पास गया, एक ही पकौड़ी मिली, सच सच बता दिया गुरु जी 32 मिली थी, बाकी तो मैं खा गया। कैसे खा गया? वो एक पकड़ के वो भी खा गया। कैसे खा गया? ऐसे भी लोग होते हैं। विनय, वियावच, 12 प्रकार का तप, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, ये महत्वपूर्ण है। इसमें अनंत कर्मों की निजरा होती है। स्वाध्याय स्वरूप को जानकर निज का ज्ञान प्राप्त कर लेना। स्वरूप को जानकर निज का ज्ञान प्राप्त कर लेना, अपना परिचय प्राप्त करना, वही स्वाध्याय। स्व यानी अपना, स्व अध्ययन, इसको स्वाध्याय। स्वरूप को, आगम शास्त्र के निमित्त जो भी आप पढ़ते हैं, आत्म गुणों को विकसित कर लेना, वो स्वाध्याय। अपने को जानने के बाद ध्यान, अपने भीतर के विवेक को जागृत करना। अपने को जानने के बाद अपने भीतर के विवेक को जागृत करना, अपने अस्तित्व में बने रहना। अस्तित्व यानी आत्मा में बने रहना। जहाँ अस्तित्व छूट जाए, पुनः बार बार अभ्यास करना, उसमें आने का ये ध्यान है। छूटता है, पंचम काल है, हमारा अभ्यास इतना नहीं है, पर जब आपका अस्तित्व छूट जाए, फिर आप मन वचन काया में चले जाओ, फिर वापस आ जाना। जहाँ छूट रहा है उसको जगा करना, प्रतिक्रमण करना, स्वयं में पुरुषार्थ करना, ये है ध्यान। समझ में आया? मैं पूछूंगा, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल क्या है? कौशल 2 प्रकार का होता है, एक देह से और स्वय से। देह को एक आसन में स्थिर कर दिया, चाहे खड़े होके करो, चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो। देह को एक आसन में स्थिर कर दिया, और स्वय का स्वय में स्थित हो जाना, ये कौशल है। जहाँ काया है पर काया का महत्व नहीं है, काया है, काया का महत्व नहीं है। जहाँ पाप और पुण्य के पार जीव अपने उदय कर्म को स्वीकार कर लेता है। काया पर कष्ट आता है, भयंकर पीड़ा होती है उदय कर्म के, उसको स्वीकार कर लेता है। जहाँ जीव सतत अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करता है, वो है कौशल। जहाँ क्रिया प्रक्रिया, शिकायत शिकवा, ऐसा क्यों नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया, शिकवा शिकायत नहीं रहती, वो है कौशल। उसको हम कौशल कहते हैं। स्वयं में रमन करने को कौशल करते हैं, अपने भीतर जागने को कौशल कहते हैं। जहाँ शुक्ल ध्यान की धारा, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की धारा अखंड बहती है और अनंत कर्मों की निजरा होती है, और अपने स्वरूप में, सत्य में स्थित रहता है, वो है कौशल। ये 12 प्रकार का तप आपके जीवन में भावित हो, अपने जीवन में सधे, आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु तप किसके लिए नहीं करना? इस लोक के लिए, परलोक के लिए, प्रशंसा के लिए,
कभी नहीं करना कि परलोक में मुझे सुख मिले, इस लोक में सुख मिले, मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए। नो ई लोग अठाए, नो परलोगन अठाए, नो कितनी वन सद से लोग अठाए। ऐसा तप नहीं करना। तप छोटा ही हो चाहे, उसमें भावना की तेजस्विता हो। उपवास के पहले समझ ले, तप इस लोक के लिए नहीं करना कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा बेटा मिल जाए। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। मेरी दुकान चल जाए, परलोक मुझे मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो न्यान कर लोगे, वो मिल जाएगा। आपकी सारी करनी आप बेच डालोगे। कभी तप बेचना नहीं। कीर्ति के लिए, यश के लिए कि मेरा नाम हो, कभी ऐसा सोचना भी नहीं। और तप करने के बाद ये मत सोचना पारने में क्या मिलेगा। ये भावना मत लाना, जो मिल जाए प्रभु का प्रसाद। बहुत सूक्ष्मता की बात है। तप करने से पहले 3 बातें मत करना। गृष्ट भोजन नहीं करना, अच्छी तरह चूरी रबड़ी मसाला खा लिया, पूर्ण पोली नहीं खाना। गृष्ट भोजन नहीं करना, अधिक भोजन नहीं करना। भूख है 4 चपाती की, खा ली 8 चपाती, कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृष्ट भोजन नहीं करना, अधिक भोजन नहीं करना, और चटपटा स्वादु भोजन नहीं करना। आज के दिन कल आप उपवास कर रहे हो, 3 बातें मत करो। उपवास में 3 बातें मत करना। क्रोध नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, और किसी की निंदा नहीं करना। 3 बातें कभी नहीं करना। क्या करना? क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। 3 बातें जरूर करना। शील का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करना, ध्यान करना, ध्यान आत्म स्वरूप का चिंतन करना। 3 बातें कौन सी? शील का पालन, शास्त्र स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन मनन, आलोचना, प्रतिक्रमण, ये जरूर करना। 3 को उपवास नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को उपवास नहीं करना चाहिए। बच्चे को भूख लगती है, भगवान ने देखो आज्ञा दी है। गर्भवती स्त्री को तप नहीं करना चाहिए। दूध पीते बच्चे की माँ को तप नहीं करना चाहिए। बच्चा दूध पीता है, माँ तप करके बैठ जाए तो बच्चे को तकलीफ होगी, माँ को तकलीफ होगी। गर्भवती स्त्री को, दूध पीते बच्चे को, और दुर्बल अजीर्ण रोगी को, कोई रोगी है, डॉक्टर ने कह दिया तप नहीं करना, नहीं मैं तो करूँगा, जबरदस्ती जबरदस्ती। दुर्बल अजीर्ण व्यक्ति को, रोगी को तप नहीं करना चाहिए। ये तप के बारे में आपके सामने, ये तप एक महोत्सव है, तप एक आनंद है, एक उल्लास, एक आनंद। आप देखो कितनों ने तप किया। किसी को याद आ रही है मुझे भोजन करना चाहिए? एक उल्लास, एक आनंद, रोमांच। महावीर की याद आती, 4-4 महीने भोजन नहीं मिला भगवान, फिर भी आनंद में रहे। उर्द के बाकले मिलते हैं, फिर भी आनंद में रहे। ये है जैन दर्शन में तप, और महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। आत्मा सत्य है, अटल सत्य है। आत्मा किसी भी योनि में चली जाए, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा को खरोच भी नहीं आती। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, प्रेम आत्मा में। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। देह और आत्मा 2 तत्व भिन्न भिन्न है। जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। इसको एक मत मान लेना। हर क्रिया करते हुए आत्म साक्षी से करना, आत्मा को स्मरण करना, आत्मा में स्थित हो जाना। मन मानस में
प्यारे उर्मिल होए मन मानस में प्यारे उर्मिल होए रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल हो रोम रोम पुलकित उठे सबका मंगल हो जन जन मंगल हो सबका मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्जायानंग नमो लोए सब सावनंग धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे सारा हरण जगत में शरणा कोई होगा जो करे आराधन उसका अजर अमर पद हो।